यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क के पीस प्लान पर पूछे गए एक सवाल पर ज़ेलेंस्की बुरी तरह भड़क गए। मस्क ने अक्टूबर की शुरुआत में सोशल मीडिया पर यह प्लान साझा किया था, जिस पर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक कार्यक्रम के दौरान ज़ेलेंस्की ने मस्क को आड़े हाथ लिया और रूस के हमले की वजह से मची तबाही को देखने के लिए उन्हें यूक्रेन आने का न्योता दे दिया। उन्होंने मस्क को अपनी आंखों से यूक्रेन की बदहाली देखने के बाद ही जंग खत्म करने के लिए किसी तरह का प्लान तैयार करने की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने इशारों में मस्क पर पुतिन के प्रभाव में आकर यूक्रेन पर अपनी राय बदलने का भी आरोप लगाया। It seems that Elon began to change his opinion and we began to hear all kinds of appeals. असल में ज़ेलेंस्की का गुस्सा मस्क के उस पीस प्लान पर पूछे गए सवाल पर भड़का, जिसे उन्होंने अक्टूबर की शुरुआत में ट्विटर पर अपनी एक पोस्ट के जरिए साझा किया था और अपने 11 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स से उस पर राय मांगी थी। और मस्क के इस पीस प्लान के बाद उनके और यूक्रेन के रिश्तों में तूफान आ गया था, क्योंकि मस्क ने अपने पीस प्लान में क्राइमिया को रूस का अभिन्न अंग बता दिया था और 24 फरवरी को जंग की शुरुआत के बाद रूस के कब्जे में आए इलाकों पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में रेफरेंडम करवाने की सलाह दी थी। और ये दोनों ही बातें यूक्रेन को चुभने वाली थी, क्योंकि खैरसोन समेत कई मोर्चों पर बढ़त बना चुके ज़ेलेंस्की अब रूस को क्राइमिया से भी खदेड़ने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर पुतिन के राष्ट्रपति रहने तक रूस से किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार कर दिया। ईरान के आक्रामक तेवरों को देखते हुए अमेरिका ने कतर को आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस करने का फैसला कर लिया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जानकारी दी कि दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे चरण के मुकाबले के दौरान इस डील को मंजूरी दी गई, क्योंकि कुछ दिनों पहले इजराइल ने आशंका जताई थी कि दुनिया को अस्थिर करने के लिए ईरान की एजेंसियां कतर में चल रहे वर्ल्ड कप को निशाना बना सकती हैं, जिसके बाद कतर में हड़कंप मच गया और उसने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई और बाइडेन प्रशासन ने ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कतर के साथ बड़ी मिलिट्री ड्रिल पर मोहर लगा दी, जिसके तहत कतर को 10 एंटी ड्रोन सिस्टम, 200 इंटरसेप्टर मिसाइल और दूसरे घातक हथियार मिलेंगे। असल में हिजाब विरोध आंदोलन की वजह से ईरान की सरकार पर खतरा बना हुआ है, जिसके लिए वो कई बार अमेरिका और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहरा चुका है और आशंका है कि इसी बौखलाहट में वो दुनिया को अस्थिर करने के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप को निशाना बना सकता है। भारत और अमेरिका की सेना के बीच एलएसी पर हो रहे युद्ध अभ्यास से चीन घबरा गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस मिलिट्री ड्रिल को लेकर एक बयान जारी किया और इस सैन्य अभ्यास पर सख्त नाराजगी जताई। ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी सेना से भारतीय जवान दुश्मन पर कहर बरपाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस मिलिट्री ड्रिल से चीन इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि ये उसकी सीमा के काफी करीब हो रही है। यही वजह है कि जैसे ही इसके बारे में चीन को जानकारी मिली, उसने विरोध जताया। Of the agreements signed between China and India in 1993 and 1996. हालांकि जैसे ही चीन ने समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया, भारत की तरफ से भी उसे जवाब दे दिया गया। भारत किसके साथ अभ्यास कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें तीसरे देशों का कोई वीटो नहीं है। भारत और अमेरिका की सेना के बीच ये युद्ध अभ्यास चीन की सीमा से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हो रहा है। उत्तराखंड के औली में हो रही इस मिलिट्री ड्रिल में भारतीय सैनिक अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। अमेरिकी सेना से घातक हथियार चलाने से लेकर कई तरह के जंग के हालात बनाकर उनसे निपटने की भी ट्रेनिंग जवान ले रहे हैं। दोनों देशों के बीच बीते 15 नवंबर से शुरू हुआ ये सैन्य अभ्यास 2 दिसंबर को खत्म हो जाएगा।